और इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को फैशिस्ट और फितना परस्त जमात करार दिया। बोली अली अमीन के मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए, इकॉनमी बेहतर करने के लिए किसी एनआरओ नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। तहरीक इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी है। ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कंटुट्टे और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतजाम मौजूद होता है। इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुन लो। ये कहता था आप एनआरओ मांग रहे हैं, आप तो एनआरओ मांगना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।